कितनी आत्माएं होंगी हम कोई जानते हैं। जहाँ पे भी यहाँ पर भी हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हमारा घर हो, बाग हो, जंगल हो, हर जगह आत्माओं की दुनिया है। कई समय से बेचारी वेट कर लिए जन्म लेने के लिए, लाइन लगी। वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, स्पेस एंड टाइम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में, हमारी गैलेक्सीज के बारे में। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनका नाम है अनंत भाई पटेल, जो कि बापूजी, परम पूज्य बापूजी के बेटे हैं। बापूजी के बारे में बता दूं, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरे यूनिवर्स की सीक्रेट्स को जान लिया है, जो हर दिन हज़ारों लाखों लोगों को शास्त्र की, वेदों का ज्ञान देते हैं और हर दिन हज़ारों लोगों की मदद करते हैं। वेलकम सर। परम शांति। परम शांति सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस शो सर। थैंक यू। एंड आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, तो मेरा नाम अनंत पटेल, जैसे आपने बताया, और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। यहाँ पे गुड़गांव में हमारा ये आश्रम है, विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय। यहाँ पे अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है हमारे बेहद के बापूजी, दादाजी द्वारा, बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के द्वारा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड को देखा, अनंत यूनिवर्स को देखा, और वहाँ पे जो हो रहा है और इस धरती पे जो हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें बताई कि ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कि ये दुनिया चलाने वाला कौन है, ये हम लोग कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, ये धरती लोक मृत्यु लोक कैसे बन गया, पहले ये अमर लोक था, ये क्यों मृत्यु लोक बन गया। ये पूरा आध्यात्म का ज्ञान हमारे बापूजी ने हमें दिया है, और अपने दिव्य दृष्टि से हम सबको जो है धीरे धीरे इसका अनुभूति भी कराई है। तो पिछले 25 सालों से बापूजी लगातार अपने ज्ञान देते आ रहे हैं। करीबन 3500 उनके वीडियोज़ हैं, और बहुत कुछ अभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का ये एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में ही हमें पता चल गया। बापूजी कौन है? बापूजी जैसे कि धरती लोक की अगर बात करें तो वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में आए हैं धरती पर उन्होंने पूरे अनंत ब्रह्मांडों से, उनका ऐसा कहना है कि वो धरती पर पहली बार ही आए हैं, और वो पहले सूक्ष्म जगत में थे, और वहाँ पे उन्होंने इस मृत्यु लोक को देखा कि ये पूरा मृत्यु लोक जो है वो डाउन होता जा रहा है। जो जिस कला से, ये पावर से ये दुनिया बनी थी, वो पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उन्होंने वो स्पेशली धरती पे जन्म लिया, और पूरा विश्व को बदलने के लिए वो कई सालों से तपस्या करते आ रहे हैं, और विश्व के परिवर्तन के लिए उन्होंने ज्ञान दिया कि अपने आप को पहले मनुष्य जाने। जैसे शास्त्रों में कहा, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, तो अपने ब्रह्म स्वरूप को जाने। अगर वो अपने अंदर की परम लाइट, परम प्रकाश को जान सकेगा, अपना आदि मध्य और अंत जान पाएगा, तो वो अमर बन जाएगा। अमर तो वो पहले ही है आत्मा से, लेकिन अज्ञानता से वो अमर नहीं है। सूक्ष्म जगत, ये सूक्ष्म जगत क्या है सर? सूक्ष्म जगत जहाँ पे हमारा लाइफ आफ्टर डेथ, ये जब ये शरीर नहीं रहता हमारा, तो जो हमारी आत्मा है जो सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है, वो ट्रैवल करती है। ये हमारा भूलोक, भूगोलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा के साथ ट्रैवल करता है, इसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। तो ये 14 लोकों का पूरा ब्रह्मांड है। नीचे तल, तलातल, रसातल, ऐसे 7 पाताल लोक है, ऊपर ये 7 लोक है। टोटल 14 लोकों का हमारा ब्रह्मांड। 14 लोक मीन्स 14 डायमेंशन। 14 जो हमारे साइंस के लैंग्वेज में 14 डायमेंशन कह सकते हैं सर। ये ब्रह्मा माँ भी मैंने सुना है कि ब्रह्मा माँ को गुरु जी जो बापूजी है उनको ज्ञान उनसे मिला। जी। क्या है ये आप बता सकते हो? ब्रह्मा बापूजी ने सबसे पहले ये जो ज्ञान है वो ब्रह्मा माँ को दिया था, और उनके बाद फिर हमारे नीरू माँ है, उनके जो लौकिक सुपुत्री हैं, जो कि अभी धरती लोक पे नहीं है, वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में पूरा ये ज्ञान उन्होंने, जो बापूजी ने सिखाया था उनको, उन्होंने पूरा सूक्ष्म जगत में देखा, और वही जो आज धरती पर वो स्थूल रूप में हमें बता रहे हैं बापूजी के द्वारा। तो ये बहुत सारा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। आपको इतनी ज्ञान कैसे मिली? आपको बापूजी के थ्रू ज्ञान मिली? बिल्कुल। मैं इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ, और मैंने 10 साल पहले मैंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ी। कारण यही था कि जब मुझे समझ में आने लगा कि ये जो स्थूल जगत है, इसमें जो कुछ भी हम पाने वाले हैं, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, ये कोई काम का नहीं। क्योंकि ऐसे धरती पे हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं,
अनंत बार नए माता पिता, नए भाई बहन, घर वाली, लड़के लड़की, हजारों बार ये हो चुका है, और फिर भी हम यहाँ पर मृत्यु लोक में हैं। हम धरती लोक में फंस चुके हैं। हम ये जान नहीं पा रहे कि हम कैसे वापस अमर लोक में जाएं। और जब मुझे ये रियलाइजेशन होने लगा, जब आत्मज्ञान होने लगा, ब्रह्म ज्ञान होने लगा, तो मुझे लगा कि ये जीवन को मुझे सार्थक करना है, इस जीवन का मुझे सही यूटिलाइज करना है, और मुझे अहम ब्रह्मास्मि की जो यात्रा है, जो मेरी आत्मा परम प्रकाश परम लाइट की है, उसकी मुझे अनुभूति करनी है। तो आत्मस्वरूप का अभ्यास करने के लिए मैं पिछले 10 सालों से वेद, उपनिषद और बापूजी ने जो ज्ञान दिया है उसको सुन रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और डेली लॉकडाउन से जब 4 साल पहले मोदी जी ने चालू किया कि भाई कोरोना के समय में, तब से मैंने लाइव मेडिटेशन की सीरीज़ की शुरुआत की, और आज तक करीबन 1100 से ज़्यादा मेरे लाइव मेडिटेशन के एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें मैं आधा घंटा ज्ञान और आधा घंटा योग कराता हूँ। और डेली रात को 10 से 11 मेरा ये प्रोग्राम चलता है, और हज़ारों लोग हमसे जुड़ते हैं और अपने आत्मज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा आत्मज्ञान विश्व की तमाम आत्माओं के लिए है, सभी भाषाओं की। आत्मज्ञान मेडिटेशन के थ्रू आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जी 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 सर, बेसिकली मेडिटेशन मेरे को जितना पता है, या बहुत सारे लोगों को पता है, मेडिटेशन दिमाग को काम करता है, माइंड को काम करता है। आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। इसके बियॉन्ड भी कुछ बेनिफिट्स है मेडिटेशन के? मेडिटेशन, देखो, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये हमारे 3 शरीर है, जो कि आत्मा के ऊपर इसके लेयर्स है। ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, जब ये स्थूल शरीर नहीं होता तो सूक्ष्म शरीर रहता है, जो कि आकाश, वायु और अग्नि से बना होता है। 5 तत्वों का ये शरीर है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। हाँ, तो उसमें से जब मृत्यु हो जाती है तो आकाश, वायु और अग्नि, ये तीन तत्वों का जो हमारा शरीर रहता है। अच्छा, मतलब 5 तत्वों में 2 तत्व खत्म हो जाते हैं। जल और पृथ्वी खत्म हो जाती है वो मरने के बाद। मतलब मरने के बाद हमारे पास 3 तत्व बचा रहता है। 3 तत्व रहता है, वो सूक्ष्म शरीर हमारा, उसी को ही बोलते हैं। अच्छा, वही 3 तत्व, 3 एलिमेंट्स जो है। जी 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 जी। तो हमारा जो मेडिटेशन है, जो हमारा ध्यान है, हम ये सूक्ष्म शरीर को, हम अपने अंदर की जो लाइट है, जो अपने अंदर के जो प्रकाश को जागृत करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, अपने मन को जो है शुद्ध बनाते हैं। क्योंकि अनंत जन्मों से हमारा मन जो है मलिन होता गया है, मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी भरती गई है, कर्म के बंधन फंसे हुए हैं, इतने कार्मिक लेयर्स बने हुए हैं, इतने कार्मिक चक्र में हम फंसे हुए हैं कि हमारा मन जो है वो शांत नहीं हो पाता। हर पल हमारे सामने कर्म बंधन आ रहा है, हर पल कहता है मन ही करता मन ही भोगता। हर पल मन जो है या तो सुखी हो रहा है, या तो दुखी तो हो ही रहा है कर्मों के अनुसार, लेकिन सुख होने की चाहत खत्म नहीं होती। कामना और इच्छा, वासना, ये हमेशा हमारा पीछा ही करती रहती है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्डेड है। हमारे कारण शरीर में हर कारण जो चीज़ हो रही है, सब कुछ कारण शरीर में रिकॉर्डेड है। आप यहाँ पे आए, आपने इंटरव्यू लिया, जो भी कारण है सब कुछ हमारे भीतर रिकॉर्डेड है। ये कोई ना कोई कर्म बंधन था तो आप यहाँ आए और यहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है। तो ये कर्म का बंधन हर मनुष्य के साथ साइकिल की तरह चलता ही रहता है। तो जो मेडिटेशन है, आपकी आत्मा की जागृति के लिए आपको मदद रूप होता है, आपके मन को शुद्ध करता है, आपके अंदर की चैतन्यता को जागृत करता है, आपको चित्त को एकदम शुद्ध करता है, अंतःकरण एकदम प्योर करता है। जिसे जैसे हम कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये सभी चीज़ें नेगेटिव, ये वृत्तियां हैं, ये संस्कार है, हमारे सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्डेड है, हमारे अज्ञानता के कारण पैदा हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे ये शुद्ध होने लगता है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये जो महापुरुष है उसके अंदर देखने को नहीं मिलते। तो ये परिवर्तन होता है मेडिटेशन से। सर, हम जन्म क्यों लेते हैं? देखो, जन्म का कारण 2 चीज़ है हमारी, एक तो वासना, इच्छा, कामना, और एक होता है एक स्पेशल पर्पस से धरती पे जन्म लेने के 2 कारण। या तो आप स्पेशल पर्पस से आए हो, और या तो फिर अपनी इच्छा, कामना, वासना से धरती पे जन्म। स्पेशल पर्पस ये होता है कि कुछ दिव्य आत्माएं, महापुरुष जो आत्मा है जो तप लोक में रहती है, वो धरती पे स्पेशल पर्पस से आती है। वो आके वेदों उपनिषदों का ज्ञान देने के लिए आते हैं, मानव जात के कल्याण के लिए वो लोग जन्म लेते हैं। वो अपनी इच्छा कामनाओं से जन्म नहीं लेते। उनको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ धरती पे, उसका पर्पस उनको पहले से ही पता है। तो जिनको पर्पस नहीं पता, वो कामना, इच्छा और वासना से जन्म लेते हैं। सर, हम अपना पर्पस कैसे जाने कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? तो ये हमें जानना पड़ेगा ना कि हमारे जन्म का कारण, तो मैंने आपको बताया कि हमारे जन्म का कारण इच्छा, कामना, वासना।
मान लो कि कोई पिछले जन्म में किसी व्यक्ति की कोई इच्छा रह गई कि मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना था, पर अचानक ही मृत्यु हो गई, चाहे बुढ़ापे से हुई, चाहे एक्सीडेंट से हो गई, तो जो इच्छा और कामना उसके भीतर रह गई है, या किसी ने प्रॉपर्टी छोड़ के उसकी डेथ हो गई कि भाई ये इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगा तो भोगेगा कौन, मैं क्यों ना फिर से दोबारा इसमें फिर से जन्म ले लेता हूँ इसी कुटुंब में, तो वो फिर से जन्म लेता है क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी जो भी चीज़ें मैं छोड़ के गया हूँ मैं उसको भोग लूँ, राइट। तो वो उसकी इच्छा थी कि मैं फिर धरती पे आऊँगा, क्योंकि उसको ऊपर के बारे में कुछ पता ही नहीं है आज के मनुष्य को। क्यों नहीं पता है सर? अज्ञानता, मनुष्य की महान अज्ञानता। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं इस अज्ञान? इसको आत्मज्ञान से दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन। क्योंकि मैं परम धाम में रहने वाली दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, लेकिन ये अलग अलग लोक में अपनी वासना से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना से मैं आया हूँ। और जब मैं स्वर्ग में रुका और वहाँ पे मैंने स्वर्ग का सुख भोगा, तो मेरी आत्मा का पावर जो है वो कंटिन्यू लॉस होता रहा था, और कर्म का कारण, इच्छा के कारण हमने फिर धरती पे मनुष्य रूप में जन्म लिया। तो हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इससे ऊपर के लोक में इससे महान सुख है। जैसे यहाँ पे धरती लोक पे मानुषी सुख बोलते हैं, ऊपर है ब्रह्म सुख। तो हम यहाँ मानुषी सुख को भोग रहे हैं, मनुष्य के सुख को भोग रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग में तो अथाह सुख होता है, तो हमें जब पता चलता है कि उसमें अथाह सुख है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि अब तो मरने के बाद हम स्वर्गवासी होंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे, वहीं मजे करेंगे, है ना। लेकिन कर्म अच्छे किए हो तो स्वर्ग में मिलेगी ना जगह। तो जैसे जैसे आपके ज्ञान और एक्शन और कर्म बदलते जाएंगे, आपकी अंदर की जो इच्छाएं कामनाएं खत्म हो जाएगी, तो आप धीरे धीरे अपने ऊपर के लोक में जाएंगे। मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे भगवान राम बहुत पसंद है, मैं भगवान राम को ही पूजा करता हूँ और मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ, तो भगवान राम साकेत लोक में रहते हैं, विष्णुपुरी में। साकेत लोक ये कहाँ है, कौन से डायमेंशन में? मतलब ये जो विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, मैंने आपको बताया, उसमें विष्णुपुरी जो जगह है वहां पे साकेत। सर ये हमारे यूनिवर्स में है? मतलब ये सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में, ये हमारे सोलर सिस्टम में है। विष्णुपुरी, शिवपुरी। जी जी, अच्छा। क्योंकि शिव भी है, महाशिव भी है, परम महाशिव भी है, विष्णु भी है, महाविष्णु है, परम महाविष्णु, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में परम 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 के पीछे जीरो लगाओ, इतने तो सारे यूनिवर्स, इतने सारे, यानी कि विष्णु भी है तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। शिव भी इनफाइनाइट, विष्णु भी इनफाइनाइट, शिव भी इनफाइनाइट, शिव, महाशिव, परम महाशिव अनंत अनंत है। तो कोई तो एक होगा सर जो सबके पिता होंगे। बिल्कुल, सोर्स जो कहते हैं कोई तो एक होंगे। कौन है वो सोर्स? वही जो सोर्स को हम कहते हैं ना कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, तो वो इनफाइनाइट, फादर ऑफ द इनफाइनाइट। वो कौन है सर? उसको अगर हम ज्ञान की भाषा में अगर हम समझाएं तो उसको बेहद के परमपिता कहें। बेहद के, बेहद, हमारे बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया। बेहद मतलब इनफाइनाइट, जहां पे ये हद ही नहीं है वो है बेहद। तो बेहद के जो परम पिता है, राइट, वो धरती पे कभी नहीं आते, वो कभी धरती पे मनुष्य रूप में आते ही नहीं, वो हमेशा निराकार रूप में रहते हैं। उनका फिजिकल फॉर्म नहीं है? फिजिकल फॉर्म नहीं। क्या वो फिजिकल फॉर्म ले सकते हैं? चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्मांड के रचयिता जो है, ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड बनाया भगवान शिव ने। शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा, ये तीनों के द्वारा संचालन की, रचना की, संचालन विष्णु जी ने किया और विनाश करते हैं शंकर जी। तो ये तीन जो देव हैं, ये त्रिदेव जो है ब्रह्मांड का पूरा कार्य करते हैं। तो वो निराकारी रूप में इनके द्वारा करवाते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं। वो, हाँ, वो उनको ऑर्डर्स देते हैं, संकल्पों से देते हैं, क्योंकि शिव के रचयिता है महाशिव, महाशिव के रचयिता है परम महाशिव। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप साइंस से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे तो आपको और जवाब मैं देता जाऊंगा। परम महाशिव, उनसे भी आगे परम 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 महाशिव। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप साइंस के है तो जैसे अभी आज पूरी दुनिया में बातें हो रही है कि गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है। तो इन सब का बनाने वाला कौन है? जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड को रचने वाला शिव है। शिव इज द ओनर। शिव ने ही संकल्पों से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की रचना की और फिर ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो ऐसे जो, जैसे ये सूर्य है, एक सूर्य से सबसे बड़ा सूर्य 1 करोड़ गुना बड़ा सूर्य, जिसने साइंस ने नाम दिया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये इतना बड़ा सूर्य कैसे बना, क्यों बनाया? सोचने वाली बात है। अनंत ब्रह्मांड क्यों बने? किसी ने तो बनाया ना। हमारे सामने देखो, 100 साल पहले जब ये टेलीस्कोप नहीं थे, तब तो हमें नहीं पता था कि थे कि या नहीं थे, ठीक है।
लेकिन अब साइंस दिखा रही है अपने टेलीस्कोप से कि इतने अनंत यूनिवर्स है। अनंत यूनिवर्स है। बिग बैंग जो है बेसिकली जो हाँ। माना जाता है वो यूनिवर्स का 13.7 million years स्टार्टिंग पॉइंट था वो बिग बैंग। तो वो शुरुआत था या अंत था? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं वो अंत था इसलिए वो शुरुआत हुआ। नहीं देखो, ये बिग बैंग से ये ब्रह्मांड नहीं बना। ये तो साइंस का एक कंसेप्ट। हाँ। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो रियल में कोई बंदर नहीं थे, हम शिव की रचना है। इवोल्यूशन नहीं हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है, ये सही है, लेकिन हम बंदर की रचना नहीं है, बंदर की रचना कोई और है। तो हम कौन है सर? हम तो दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, हमारी आत्मा शिव है। अच्छा। हम बापू जी बोलते हैं कि धरती में जितने भी जागृत आत्मा है ये सभी शिव की कैटेगरी की है। कोई शिव, कोई महाशिव, कोई परम महाशिव की आत्मा। और कृष्ण भगवान तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी, ऑलमाइटी है वो। ऑलमाइटी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे परमात्मा थे उन्होंने अपनी रचना ऐसे बनाई, तो हम कोई बंदर से नहीं आए। ये तो इंग्लिश लोगों का दिमाग ऐसा है कि उन्होंने बोला, हमारे शास्त्र में लिखा ना कि तुम ब्रह्म हो, क्यों लिखा? तुम गधे हो ना लिख लेते, तुम 84 लाख योनि के जीव हो, तुम ये ना लिख देते, तुम कुत्ते बिल्ली जानवर वैसा ना लिखते। तुम्हें क्यों ब्रह्म की उपमा दी गई कि तुम ब्रह्म हो, तुम शिव हो, शिव हो, हम सर्व हो, ब्रह्म हो। क्यों कहा? क्योंकि तुम रियल में हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो अपने आप। सर भगवान ने ये यूनिवर्स क्यों बनाया, हमें क्यों बनाया? भगवान ने यूनिवर्स को देखो क्यों बनाया? भगवान स्वयंभू है और ब्रह्म की इच्छा को कोई जान नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने जब संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हूं, तब उन्होंने अपने अंदर से क्रिएशन स्टार्ट किया। और जब क्रिएशन स्टार्ट किया निराकार, क्योंकि पहले सब कुछ निराकारी था। निराकारी मतलब जहां कोई आकार नहीं, रूप रंग आकार नहीं, नो फॉर्म। हाँ, नो फॉर्म, निराकारी। फिर आकारी दुनिया बनी जहां देवताओं की दुनिया थी, जहां 5 तत्वों का शरीर ही नहीं था। और फिर साकारी सृष्टि बनी, मतलब 5 तत्वों के शरीर। अब जितनी जो धरती पे जो कुछ भी देख रहे हो ना, ये सब कुछ स्वर्ग में आकारी फॉर्म में है। अच्छा, मतलब जो चीज आप देख रहे हो ना, पहाड़, नदियां, जो कुछ भी देख रहे हो, ये तीसरे लोक में मतलब स्वर्ग में ये सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इन आंखों से दिखेगा नहीं। ये तत्वों की दुनिया है, वो परम तत्व की ऊपर दुनिया है। फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है स्वर्ग में? फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, वो एस्ट्रल वर्ल्ड है, वो सूक्ष्म जगत है। अच्छा, पर वो है, इससे कई गुना ज्यादा भोग वहां पर है स्वर्ग में। वहां मन से चलने वाले वाहन है। अच्छा, ये एग्जिस्ट सच में करता सच में है, हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। यही तो हम बताते हैं कि इंद्र अपने यान पे आते थे, धरती लोक में आते थे, फिर अपने यान से वापस जाते थे। वो जो चाहे रूप ले लेते थे, और वो जिस जगह पे पूरी पृथ्वी के मालिक थे ना, इंद्र मतलब 3 लोक के मालिक, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जहाँ हर पत्ते पे उनका राज था, क्योंकि वो राजा थे पूरी पृथ्वी के, तीनों लोगों के राजा थे इंद्र। तो वो एक सूक्ष्म शरीर में है। हाँ, तो इंद्र भगवान देवता हमेशा सूक्ष्म शरीर में होता है, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। अच्छा, ये धरती ही है जहां हम फिजिकली बनते हैं, बाकी ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड है, ऊपर फिजिकल दुनिया नहीं है, और कोई भी फिजिकल वाला व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकता। एक राजा था, इसने जिद करी कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा इस शरीर के साथ। हाँ, तो उसको वहां से स्वर्ग में एंट्री नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। लेकिन महाभारत में ऐसा वर्णित है कि जब ये 5 पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो उसमें से युधिष्ठिर जो है गए थे, वो गए थे। तो गए थे इसलिए, लेकिन वो शरीर के साथ तो चले गए थे सर। एंट्री हुई थी, पर थोड़ी सी देर की। पर वो फिजिकल वर्ल्ड में, जब वो फिजिकल वर्ल्ड से फिजिकल बॉडी को लेके सूक्ष्म लोक में कैसे चले गए, क्या कॉन्सेप्ट था सर? देखो, आपका 100 किलो वजन भी हो ना, तो वहां पे आप 0.001% आपका वेट रह जाए। यानी कि उस समय टेलीपोर्टेशन हो जाता था, वो तत्व बदल जाते थे, वो एलिमेंट चेंज हो जाते थे। ये ऐसी सर, तो उस समय की ये साइंस थी, ये साइंस थी या फिर क्या? देखो, ये माया की दुनिया है। अच्छा, साइंस नहीं, ये तो स्पिरिचुअल साइंस तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसको आप जो भी शब्द कहो, साइंस की भाषा में इसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हो, लेकिन पहले से ही माया की दुनिया पहले से ही। राक्षस देखो, धरती लोक में भी आते थे, पाताल से धरती पे भी आते थे, यहाँ से उड़ के स्वर्ग में जाते थे। इंद्र का उन्होंने गद्दी हिला दी, वो ऊपर ब्रह्मापुरी पर तक जाते थे। राक्षस होते हुए भी, नेगेटिव होते हुए भी, तो उनके पास माया की शक्तियाँ थी। ब्रह्मांड शिव की उपासना करके उनसे शक्तियाँ लेते थे और उसका वो दुरुपयोग करते थे। तो ये शक्ति थी, आत्मा में शक्तियाँ मिलती थी जब वो आशीर्वाद लेते थे। तो ये माया से थी। माया मतलब विचारों की दुनिया थी। पहले विचारों से सब कुछ चलता था, विचारों से ये दुनिया बनी है, थॉट से। आज भी अगर हम जब तक हम थॉट नहीं करेंगे तब तक हम एक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर वो विजुअलाइजेशन पावर आ जाए, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला,
तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में पावर होना चाहिए। अच्छा। आजकल वो कार्टून वाला वो चला ना इंस्टाग्राम में कि एक गरीब दूसरे गरीब की दुआएं अगर लग जाती तो एक गरीब दूसरे गरीब को अमीर बना लेते, एक दूसरे को दुआएं देते और करोड़पति बन जाते। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा की पावर नहीं है। कहते हैं दुआ लग जाती है। अरे दुआ किसकी लगेगी? जिसने साधना किया है परमात्मा की, उसकी लगेगी ना। तो ये जो विचारों की दुनिया है, इसके बारे में कोई जानता नहीं। आत्मा में इतनी पावर है, थॉट में इतनी पावर है। भगवान सोचते होंगे? भगवान क्यों नहीं सोचते? वो सोचते हैं? भगवान सोचते ही है ना। भगवान ने सोचा तभी तो दुनिया बनी। हमारी तरह के इंसान की तरह भगवान इंसान की तरह नहीं सोचते। हम तो भावनाशील है ना। वो कैसे सोचते हैं सर? उनके देखो, उनकी सोच एक अलग टाइप की। कहते हैं ना ब्रह्म की इच्छा को कोई नहीं जान सकता। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है मैं जान सकता हूँ? नहीं जान सकता। ऐसे उनके मन में क्या चलता है मैं सिर्फ कयास लगा सकता हूँ कि भगवान ये सोच रहे होंगे। क्योंकि हम एक मनुष्य, हम भावनाशील है, भावनाओं से बने हुए हैं। अच्छा बुरा, गुस्सा आना, प्रेम आना, ये सब भावना मनुष्य, ये मनु ने सृष्टि बनाई तो हम मनुष्य मानव बन के आए, इसीलिए ये सब भावनाओं के हम बने हुए हैं। भगवान निराकारी है, वो भावनाओं से परे है, ये सभी भावों गुणों से परे भी। जितने भी भगवान है वो निराकारी है। ब्रह्मा एक ही है। पहले तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो भावना से बने हुए हैं। वो देवता है, वो भगवान हम कह देते हैं। आज तो मनुष्य को भी भगवान कहते हैं, लेकिन वो निराकारी रूप में जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं वो रियल में परमात्मा के। लेकिन वो कभी कभी फिजिकल फॉर्म लेके धरती पे आते हैं ना। तो पर भावनाओं के कारण तो वो असुरों को क्यों दे दिया उन्होंने आशीर्वाद? जा अमर हो जा तेरे को मैं ये देता हूँ, जा अमर होने का वरदान ले ले। तभी तो असुरों ने आतंक मचाया ना धरती पे। वो भावनाओं में आ जाते थे। अगर कोई इंसान फॉर्मलेस भगवान की पूजा करता है और कोई इंसान स्क्रिप्चर की पूजा करता है, स्टोन्स की पूजा करता है, तो इन दोनों में अंतर है। बेसिकली मेरा ये मानना है कि कंसंट्रेशन, हमें मूर्तियों की ज़रूरत बस कंसंट्रेशन के लिए होती है। चाहे आप निराकार फॉर्म में उनको पूजा करो या आकार के फॉर्म में करो, लेकिन आप जो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हो या जो आप सोच रहे हो, वो एक कॉन्सेंट्रेट माइंड प्रॉपर वहाँ तक पहुँच पाता है। ऐसा आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ऐसा है कि हम मनुष्य है तो हमें क्या है, आंखों से देखने की आदत पड़ी। तो हमें एक फॉर्म चाहिए कि भगवान मूर्ति में चाहिए ताकि हमारा ध्यान उसमें लगे। क्योंकि हम ध्यान को एक जगह लगा ही नहीं सकते। अब परमात्मा का निराकार रूप भी है, निराकार, लेकिन उसकी हमें आदत नहीं है। हम उसके बारे में जानते नहीं वो कैसे दिखता है, राइट। इसलिए हमें साकारी रूप की आदत पड़ी है। तो हम भगवान कृष्ण को, राम को, या जो भी हम अपने इष्ट देवता हैं उनको याद करते हैं और उनसे पावर लेते हैं। ये पूजा करना भी गलत नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, देखो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों रास्ते हैं। अध्यात्म में हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंचने के रास्ते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे पहुंचा जा सकता है सर? मैं बता रहा हूँ। तो ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हम जब भक्ति करते 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 हमारे धीरे धीरे अवगुण खत्म होते जाते हैं, तो भक्ति का हमें फल मिलता है ज्ञान। फिर हमारी अंदर की चेतना जागृत होती है। फिर हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो मेरे होने का कारण मुझे समझ में आता है। अच्छा, मेरे होने, मैं धरती पे क्यों, वाई आई एम हियर, ये पर्पस समझ आ जाता है। पर्पस समझ में आता है, तभी तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ोगे। आप देखो जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने ये नहीं जाना कि मैं धरती पे क्यों हूँ, वो कभी ऊपर गए ही नहीं। वो सब धरती पे ही रहे, बार बार जन्म में फंसते रहे। अच्छा, जिन्होंने ये जान लिया कि मैं तो इस धरती का हूँ ही नहीं, राइट, मैं तो दिव्य आत्मा था, मैं तो चैतन्य आत्मा था, मैं तो परम धाम में रहने वाला था, मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ। लेकिन हमें धरती लोक की माया खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, गाड़ी बंगला महल हमें सुख दे रहा है। तो हमारी बुद्धि यहीं पर ही है। कौन सोचता है परम धाम के बारे में? कौन सोचता है भगवान के बारे में? तो इसीलिए जो नहीं सोचता वो यहीं पर है, जो सोचता है वो ऊपर चले गए। जो दिव्य आत्माएं थी वो तप लोक में रहती है। गौतम बुद्धा जो थे वो बोध गया में एक पेड़ के नीचे बैठ के, तो उनका भी तो वो सेम पर्पस, उनको अपने लाइफ का पर्पस समझ में चाहिए ना। सबको मोक्ष चाहिए ना। हिंदू धर्म में क्या बोला है? मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक तुम, जीवन और मृत्यु एक रोग है, जीवन और मृत्यु एक दुख है, सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। तो ये दुख से मुक्त होने के लिए आपको मोक्ष चाहिए। और मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान से। ज्ञान से अपने पर्पस का समझ आ जाएगा ना, मैं कौन हूँ, क्यों आया धरती पे। जब पर्पस समझ में आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, अपना थॉट बदल लेंगे। पहले हम सोचते थे कि भाई हमें हम सक्सेसफुल बन जाए, हम अरबपति खरबपति बन जाए। फिर हमें जब ज्ञान समझ में आया तो लगता है कि यार इससे कुछ नहीं होगा, ये सब टेम्पररी है। जैसे नचिकेता की कहानी सुनी होगी आपने। 11 साल का लड़का नचिकेता, यमराज उसे ऑफर करता है कि तू जो चाहिए तेरे को देने को तैयार हो।
तो 11 साल का लड़का बोलता है तुम क्या ही दोगे मुझे, हाँ तुम मुझे दे दोगे एक कल्प का राज, तुम मुझे धरती का राज दोगे, पर ये तो सब खत्म होने वाला, मैं लेके क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे वो ज्ञान दे दो ताकि जिस ज्ञान को पाके मैं कभी दुख में ना हूं। तो ये रावण के अंदर तो ये ज्ञान होगा मेरे ख्याल से, अहंकार था ना, उसकी वजह से ज्ञान नष्ट हो, अहंकार से ज्ञान नष्ट हो जाता नष्ट है। हो। अच्छा, आज मैं भी अहंकार करूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो मैं ऊपर का सब भूल जाऊंगा, 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा जब हमारे भीतर ये विकार को विकार समझते ही नहीं लोग। तो हमारे अंदर जो अशुद्धि है, जो विकार है, उसको समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, ये रियल में काम करेगा योग, मेडिटेशन। सर जैसे कि आपके पिताजी बापूश्री, उन्हें अपने लाइफ का पर्पस समझ में आ गया, उन्होंने वो ज्ञान अर्जित कर लिया, आपकी उनसे बात होती होगी। जी जी जी। अब उनके लाइफ का पर्पस क्या है? वो पूरे मल्टीवर्स को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कई अनंत मल्टीवर्स है जो कि ऑलरेडी परम प्रकाश परम लाइट के चल रहे हैं, वहां पे कभी भी मृत्यु नहीं होती, कभी कोई, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा मल्टीवर्स जो है वो पूरा मृत्यु लोक बन गया। मैं आपको इसलिए ये और बेसिक में जाके समझाता हूँ, क्योंकि जब भी हमारा जन्म होता है फिर हम फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, मृत्यु होता है, हम बिछड़ जाते हैं। तो हमारे ये अनंत जन्मों के कितने माता पिता भाई बहन ये जितने भी हुए, आज हम किसी को नहीं जानते। मृत्यु लोक का मतलब है कि छूट जाना सब कुछ, चाहे आपका प्रॉपर्टी, पैसा, राज घराना, राम का खानदान खत्म हो गया, कृष्ण का खानदान खत्म हो गया, राजे रजवाड़े खत्म हो गए, तो भी हम कहते हैं हमारा खानदान का नाम रखना चाहिए। सब कुछ तो नष्ट होने वाला है, इतना नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, तो फिर किस लिए लगे हुए हो? मल्टीवर्स। तो ये ऐसे अनंत मल्टीवर्स परम प्रकाश के बने हैं, चल रहे हैं, लेकिन हमारे ही पूरे मल्टीवर्स को बदलने के लिए बापूजी को जब ये ज्ञान हुआ, वो भी इनकम टैक्स लॉयर थे, उन्होंने ये प्रैक्टिस छोड़ी और मुझे फिर मैं ये संभालने लगा, फिर मैंने भी वो प्रैक्टिस छोड़ी और फिर मैं इसमें आया। सर ये बापूजी को ज्ञान मेडिटेशन के थ्रू मिला? मेडिटेशन से, ध्यान से मिला। ध्यान में उन्होंने 1.5 लाख घंटे से ज्यादा डेली 16 उन्होंने 18 घंटे तपस्या की है। सिर्फ 4 घंटे ही वो सोते हैं, बाकी जागते हैं। 4 घंटे सोते हैं, बाकी ध्यान में रहते हैं। पूरे ध्यान में इतनी शक्ति है, यूनिवर्स के सारे राज को जान सकते हैं। वही तो थर्ड आई कहते हैं ना, थर्ड आई चक्राज। अच्छा, तो ये जैसे जैसे हर एक आत्मा में ये जागृत होगी, तो 33 करोड़ देवी देवता इस वक्त मनुष्य बन चुके हैं। क्या बन चुके? मनुष्य बन चुके हैं, आपकी और मेरी तरह बन चुके। कहाँ है वो? आपकी मेरी तरह मनुष्य धरती पर है, वो भूल चुके हैं कि मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ। उनको जगाने के लिए बापूजी ये ज्ञान दे रहे हैं कि 33 कोटि देवताएं जागे। वो हमारे बीच में हो सकते, हमारे बीच में ही है। अच्छा, कुछ ही 40% आत्माएं ऐसी हैं 33 कोटि देवी देवताओं में से, जो मंदिरों में बैठी है, आज भी लोगों का भला कर रही है। अच्छा। बाकी लोग मनुष्य बने हुए हैं। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि मैं वो दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ। जिस दिन उनको ये ज्ञान हो जाएगा, ये पूरा मल्टीवर्स बदल जाए, पूरा ब्रह्मांड बदल जाए, पूरा यूनिवर्स बदल जाएगा। मल्टीवर्स को कंट्रोल किया जा सकता है? बापूजी कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीवर्स को? बापूजी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका जो रचयिता है परम महाशिव वही कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो कि वहाँ के परम धाम में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे होगा। तो बापूजी कैसे मतलब कैसे इस बापूजी तो ये ज्ञान देने के लिए धरती पे आए हैं। वो धरती को बदलना चाहते हैं, धरती को, यहाँ के लोगों को बेसिकली ज्ञान देने आए हैं कि ये ज्ञान से तुम्हारी जागृति होगी कि तुम कौन। जैसे आज अब देखो विदेश वाले लोग बोलते हैं हम एलियन हैं, हम हायर पावर से आए हैं। विदेश वाले लोग, हाँ, विदेश वाले लोग बोलते हैं हम एंड्रोमेडा से आए, कोई कहता मैं यहाँ से आया हूँ। आप देखो लोगों के पॉडकास्ट सुनो। हाँ, तो वो लोग कौन है रियल में? वो लोग दूसरे ग्रहों से आए। हमारा एक बहुत बढ़िया वीडियो है, लाइफ ऑन मून, लाइफ ऑन मार्स, हमारे 2 वीडियो है, जो कि मैंने बापूजी से आधा पौना घंटा तक इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा। ये लोग कौन है, कहाँ से आए, क्यों मंगल पे जाना चाहते हैं? इलॉन मस्क क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पहले थे। एलन मस्क वहाँ थे 8000 साल पहले। धरती जैसे धरती के 8000 साल पहले मंगल पे जीवन था, मंगल पे जीवन, और वो वहाँ पे थे, और वहाँ से वो लोग यहाँ आए हैं और अपने लोगों को वापस लेके जाना चाहते हैं। पर गलती वो कर रहे हैं कि वो शरीर के साथ जाना चाहते हैं, वहाँ शरीर का कोई काम नहीं। अच्छा, वैसे भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरी है कि इंसान अर्थ का नहीं है, हम अर्थ के निवासी नहीं, हम एक एलियन है। वहाँ से कोई शिप अर्थ पे आया था लाइफ को ढूंढने के लिए, और वो प्लेन, वो जो जेट है वो क्रैश कर गया अर्थ पे, और फिर जाके यहाँ पे लाइफ की उत्पत्ति हुई। हम यहाँ पे ऐसे आए। देखो ऐसा है कि ये सोल जर्नी का बापूजी का वीडियो है, उसमें बापूजी ने बताया कि ये पूरा मल्टीवर्स के अंदर सभी आत्माएं ट्रैवल करती ही रहती है अपने शिप के अंदर,
अपना मार्कंड पुराण पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा हुआ कि हमारे पूर्वज जो है वो गोला बना बना के उसमें रहते हैं। गोला बना बना के? गोला मतलब पावर का एक गोला बनाते हैं। अच्छा। तो वो आत्माएं उसके अंदर रहती है, वो चंद्र में रहती है, चंद्रलोक में रहती है। और हमारा यहाँ से जो चंद्र का जो डायमीटर जितना भी जो स्पेस है उसके अंदर वो हमारे पूर्वज अलग अलग गोला बना के रहते हैं, यान में रहते हैं सब। तो ये बहुत सूक्ष्म शास्त्र है, इसको आप समझे तो एलियन भी अपने शिप लेके हमारे धरती पे आते हैं और वो हमारे पूरी धरती का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन्होंने ये सब टेक्नोलॉजी दी है धरती पे। सर ये बापूजी एलियन को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। एलियन हमारी तरह है या फिर उनकी कुछ फॉर्म अलग है? देखो एलियन मतलब जो इस पृथ्वी का नहीं है, जो नहीं है, बाहर के ग्रह से आया है या दूसरे गैलेक्सी से आया, यूनिवर्स से आया, वो सब एलियन है, ठीक है। तो बापूजी हमें भी बोलते हैं कि हम सब दूसरे ग्रहों से, हम तो बहुत ऊपर की दुनिया से आए हैं, हम लोग तो यहाँ के थे ही नहीं, तो हम सब भी एलियन, हमारे देवी देवता भी एलियन, क्योंकि सभी की अपनी अलग अलग दुनिया थी, अलग अलग रत्न। जैसे शुक्र ग्रह पे शुक्र जो भगवान जो देवता थे, गुरु शुक्र, हाँ वो वहां रहते थे, शुक्राचार्य। गुरु के अंदर जो हमारे बृहस्पति गुरु है उनकी दुनिया थी, राइट। तो अलग अलग धर्मों के लोग और सब लोग अलग अलग प्लेनेट से यहाँ धरती लोग पे हैं। सर हमारे जैसे मैं इंसान हूँ, हमारे तरह मतलब हमारे फॉर्म के, हमारे जैसे दिखने वाले इंसान दूसरी दुनिया में रहते होंगे? देखो हमारी तरह के कह सकते हो, पर चेतना तो हमारी एक ही है, लेकिन हमारी जो क्रिएशन है हो सकता है वो हमारी तरह दिखती हो, हमारी तरह, जैसे कहते हैं ना एक व्यक्ति के 7 रूप है या इस तरीके का, तो हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि वो इतनी दूरी पर है ना कि अभी इसके बारे में कोई जवाब अगर देंगे तो भी वो प्रूफ नहीं हो सकता है ये बात। लेकिन चेतना, हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियस, हमारी आत्मा में से जो पावर निकल के जो हमने सूक्ष्म में सृष्टि बनाई थी, तो वो तो हर जगह पर है। आत्माएं तो हर जगह पर है, हमारी रचना हर जगह पर है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे फैमिली में 5 लोग हैं तो हमारी 5 लोगों की फैमिली, ऐसा नहीं है। ये अनंत समय के अंदर हमने बहुत ही, क्योंकि पहले तो सूक्ष्म में रचना होती थी, विचारों से सर्जन होता था, विचारों से सर्जन। हाँ, तो कोई देवता की कैसे पैदा हुए? वो विचारों से पैदा हुए। जैसे राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी, वो अग्नि से पैदा हुई थी। अब ये मानेंगे तो हम लगेगा यार कि ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सच है। उनका भाई और बहन दोनों अग्नि से पैदा हुए। अग्नि से कैसे लोग पैदा हो सकते हैं? भाई अग्नि तत्व है तो अग्नि से, पूरी सूर्य में अग्नि तत्व से, पूरी सूर्य की पूरी रचना अग्नि तत्व से बनी हुई है। वहां पर उनकी जो रचना है वो सब अग्नि तत्व के शरीर में है। वो स्थूल शरीर थोड़ी ना कि वो जल जाएगा, वो तो अग्नि तत्व का है। तो अग्नि तत्व से पैदा हुए, जल तत्व से पैदा हुए। आपने देखा राक्षस यहाँ धरती पे हल्ला बोल करके फिर समुद्र के अंदर छुप जाते थे, तो वो ऋषि ने सागर का पानी पी लिया, फिर उनको बाहर निकलना पड़ा, फिर उनको मारा। तो ये सब चीजें सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है। हमारे जैसे टाइम को बेसिकली हमारे शास्त्रों में अलग अलग ये युगों में बांटा गया है। जैसे ये कलयुग चल रहा है, तो ये सच में कलयुग चल रहा है या फिर ये कौन से, मतलब हम मिडिल में है, स्टार्टिंग पॉइंट में, नहीं, एंड में है? देखो भगवान कृष्ण जब धरती से गए, 5126 साल हो गए। 5126 साल, हाँ। और तब से जो है कलयुग स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अभी 4,28,000 साल बाकी है कलयुग, एज पर शास्त्र। 4,28,000 साल बाकी है। तो ये कल की भगवान कब आएंगे? कल की अवतार, देखो बापूजी का एक वीडियो है, तो बापूजी तो कहते हैं कि भी कल की अवतार आएंगे, इससे पहले ये दुनिया बदल जाएगी। बापूजी का कहना है अगले आने वाले 5-7 सालों में दुनिया बदल जाएगी। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ये नहीं रहेगी, बदल जाएगी। 5-7 सालों में? 5-7 सालों में बस। कैसी हो जाएगी दुनिया सर? दुनिया जो है वो पूरी परम तत्व की बन जाएगी, परम लाइट की बन जाएगी। ये जो 5 तत्व की दुनिया देख रहे हैं वो ऐसा अस्तित्व में नहीं होगी। हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे नहीं, ये तो समय तय करेगा। पर बापूजी ये बता रहे, क्योंकि देखो धरती पे 4 युग होने से पहले दुनिया निराकारी थी, फिर आकारी बनी और ये साकारी बनी, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा तो ही बात समझ में आएगी। आज से 500 साल पहले अमेरिका था, नहीं था, तो क्या अगले 500 साल बाद होगा? क्या पता, नहीं होगा। सीधी सी बात है ना। स्टीवन हॉकिंस मेरे आइडिया बोला था कि अब धरती के बाद 100 ही साल में बचेंगे। उन्होंने ये बात कही, दुनिया सिर्फ 100 साल ही चल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग एक कोई भी कारण से आप चाहे पानी नहीं है, चाहे तेज वो सन में से वो निकल के आ रही है, कोई भी कारण हो रही है, सही है, धरती के बाद 100 साल है बस उन्होंने कहा था। और बाबूजी तो बोलते उससे भी कम साल। ये बात सही है सर। थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात सभी कर रहे हैं ना आज।
2030 में हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर सब लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबूजी बोल रहे कि देवता अगर जाग गए तो ये सभी असुरों की बुद्धि को बदल देंगे और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा अगर देवता जाग जाए तो, नहीं तो फिर हो भी सकता है। देवता जाग जाए मतलब देवता जो हमारे मनुष्य रूप में आए हुए हैं, जिसके अंदर दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्ञान है, आत्मा में पूरी रिकॉर्डिंग है। क्या होगा सर वो अगर जग गए तो? वो जग जाएगा तो पूरी दुनिया अच्छाइयों से भर जाएगी, पूरा वाइब्रेशन बदल जाएगा। एक मनुष्य बदल जाएगा तो वो नेगेटिव करना छोड़ देगा, कितना अच्छा हो जाएगा। पर सर सतयुग में भी पाप होते थे, उस समय भी बुरे लोग रहते थे। तो सतयुग तो धरती पे होता है ना, सत्य युग, सत्य का युग धरती पे था। हाँ, तो इसीलिए तो क्या हुआ, युग क्यों बदला? नहीं तो सत्य ही रहता ना, सत्य युग क्यों बदला? सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर क्यों आया? क्योंकि लोगों के अंदर जो नेगेटिव वृत्ति बनती गई, विचार खराब होते गए, तभी तो युग बदला। तो अभी बापूजी यही चाहते कि जो दिव्य आत्माएं धरती पर आई हैं वो सब जाग जाए, अपने आप को पहचान ले और अपने आप को बदल ले। उसके नेगेटिव विचारों से दुनिया खराब हुई है तो पॉजिटिव विचारों से दुनिया बदल जाए। सर कल की अवतार सच में होगा? कल की अवतार तब होता है जब कलयुग, मतलब कलयुग के अंत में होता है। तो बहुत टाइम है, बहुत सा। इसलिए तो बड़े बड़े साधु संत कहते हैं ना कि कलयुग तो अभी बच्चा है। लेकिन रियल में साइंस के हिसाब से देखें तो ये धरती पे जितना मतलब जितना भी माहौल बदल खराब हो चुका है, इसके लिए रियल में धरती के पास 100 साल से ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सर रिसोर्सेस खत्म और दिव्य आत्माओं के लिए तो जरा भी समय नहीं है, समझो। क्योंकि ये उनको जागने का समय आ चुका है इनका, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। आप देखो बेंगलोर में पानी की इतनी दिक्कत चल रही है, अभी आई दो। चेन्नई में पानी की दिक्कत है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो है, मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि कंडीशंस चेंज हो रही है। तो ये देखो महाभारत के समय से जी असुरों ने धरती पे जन्म लेना शुरू कर दिया। हाँ। उसकी एक स्टोरी है, कभी बताऊंगा। हाँ। तो उस वक्त से असुरों ने धरती पे आना, जन्म लेना शुरू किया। बापूजी क्या बताते हैं कि धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी लोग आ चुके हैं धरती पे, मनुष्य रूप में आ चुके हैं। आपके सामने देवता है कि दानव है, आप नहीं पहचान पाओगे। उसके विचारों से और उसके कर्म से पता चल जाएगा कि हाँ ये तो भगवान का बंदा है या ये तो भाई राक्षस है। उसके विचारों से, उसके कर्म से पता चल जाएगा। तो यही बात है कि हमारे कर्म हमारी पहचान है, हमारे विचार। तो हमारे जो दिव्य संस्कार हैं, जो देने वाले हैं, दुनिया का भला करने वाले हैं, वही संस्कारों को दिव्य, वही मेमोरी को हमें जगाना है। जो दिव्य हमारी मेमोरी थी, जो हमारे संस्कार थे, उसे हमें जगाना है। सर ये दुनिया पूरी भगवान की क्रिएशन है, अच्छे बुरे, शैतान, देव, सब भगवान की क्रिएशन है। भगवान बुरे लोग को क्यों बनाते हैं सर? भगवान ने अच्छे लोगों को बनाया था, बहुत अच्छे लोगों को। ये दुनिया ऐसी थी नहीं। बुराइयां कैसे आई सर इनके अंदर? बुराइयां विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी इच्छाएं बढ़ती गई, कामनाएं बढ़ती गई। मान लो कि आपको ऐसा विचार आ जाए कि मैं तो इस जीवन में अंबानी बन के जाऊंगा, मैं तो कुछ भी करूं लेकिन पहले मर्सिडीज लाऊंगा, फिर 10 करोड़ लाऊंगा, 100 करोड़, फिर बड़ा IPO, फिर ये वो। अब इसमें आपको कितने गलत रास्ते उठाने पड़े। अब इससे क्या होगा, आपकी आत्मा की एनर्जी, पावर लॉस होता जाएगा, आपके विचारों की एनर्जी जाएगी। तो जितनी इच्छा और कामनाएं बढ़ी, उसके कारण मनुष्य की अधोगति होती गई। सर मैंने ना इस आश्रम में बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं। जी जी, जी। यूनिवर्स की है, मल्टीवर्स की है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की है। ये किसने बनाया सर? क्योंकि बहुत डिटेलिंग में है सर, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये सभी जो फोटो हैं बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और ब्रह्मा माँ को ये चीज़ें बताई कि ऊपर ऊपर ऐसे तत्व है, ऐसी दुनिया है, ऐसे लोग हैं, वहाँ की आत्माओं में इतना इतना पावर है और ऐसे पूरी सोल जर्नी चल रही है। पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड आत्माओं से भरा हुआ है। जैसे हम ये इस ब्रह्मांड को देखते हैं ना, जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पृथ्वी पे क्या देखते हैं, हम मनुष्य को ही देख रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास कितनी आत्माएं होगी हम कोई जानते हैं। यहाँ पे भी आत्मा, यहाँ पर भी हर जगह आत्माएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हमारा घर हो, बाहर हो, जंगल हो, हर जगह आत्माओं की दुनिया है। कई समय से बेचारी वेट कर रही है जन्म लेने के लिए। धरती लोग लाइन लगी पड़ी है सब जन्म लेने के लिए। भूत होते हैं, भूत होते हैं, वो हमें डराते हैं। डराते, हम डरते हैं अपने आप ही, अज्ञानवश। वो हमको हार्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उसकी पावर ज़्यादा है, हमारी पावर कम है, तो हम कर सकते हैं। उनकी पावर होती है। क्योंकि देखो, भूत प्रेत जो है ये एक योनि है, 84 लाख योनि की में एक योनि है। जैसे मनुष्य योनि है, देव योनि है, ऐसे ही प्रेत योनि है। ठीक,
तो मनुष्य का जब उसकी मृत्यु होती है अज्ञान काल में, जिसको कुछ पता ही नहीं कि मुझे पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने अपनी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं, तो वो क्या होगा, इच्छा कामना वासना ही पूरी जीवन में भरी पड़ी उनके, उनको मोक्ष चाहिए ये शब्द ही याद नहीं, कभी कोई गुरु के पास गए नहीं सुनने समझने, तो फिर उन्होंने कभी इस मार्ग पे वो आगे ही बढ़े नहीं, तो मरने के बाद वो सभी भूत प्रेत ही बनते हैं और फिर अपने ही घर में रहते हैं, फिर वेट करते हैं कि जब अगला नंबर लगे तो हम भी जन्म ले, इच्छा पूरी करें। जिसको ज्ञान है वो ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों को बिठाना पड़ेगा, उनको थाली का प्रसाद देना पड़ेगा, उनकी वासना पूर्ति करनी पड़ेगी, आरती करनी पड़ेगी। मरने के बाद भी इनके अंदर कामना होती है? क्यों नहीं होती? क्यों सर? उनके पास तो फिजिकल बॉडी होता है। बॉडी ना होने से क्या हो गया? कामना रहती है। कामना तो रहती है। अच्छा, देवताओं के पास कामना थी। देवताओं में क्या कमी था बताओ? देवता में इच्छा कामना वासना वैर द्वेष सब कुछ था। ये जो हमारे देवता ये पांच एलिमेंट से बने हैं, वो 3 तत्व के होते हैं। 3 तत्व के होते हैं। तो हम उनसे ज्यादा महान हुए ना सर, हम में 2 तत्व ज्यादा है। पर हमारे तत्वों से कोई इनाम तो मिलता नहीं है ना, हम तो ऊपर जा ही नहीं सकते। हम ऊपर नहीं जा सकते, हमारी लिमिटेशन आ गई ना, जितने भारी होते गए तो हमारी लिमिटेशन आ गए। कोई इंसान देवता से महान बन सकता है? देवता महान बनने की चीज नहीं है। देवता एक यूनि है जहाँ पे आप अपने कर्म का अच्छा भोग कर सकते हैं। देवताओं को ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होता। अच्छा, हाँ, वो ब्रह्म को भी नहीं जानते। तो ये अब उपनिषद में एक स्टोरी भी आती है कि जब ब्रह्म स्वयं यक्ष बन के इंद्र की परीक्षा लेने आते, वो पहचान भी नहीं सके कि वो ब्रह्म है। इंद्र, हाँ, ना आकाश देवता, ना वायु देवता, ना अग्नि देवता, कोई नहीं पहचान पाए। फिर ब्रह्म वहां से गायब होकर चले गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देवता बनना कोई महान कार्य नहीं है। महान कार्य है कि तुम ब्रह्म स्वरूप बनो, तुम शिव समान बनो, शिवत्व को प्राप्त करो, तुम मोक्ष को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो, जीवन मुक्ति को प्राप्त, ये महान कार्य है। द एलिमेंट ऑफ शिवा, द एलिमेंट ऑफ विष्णु, मतलब जिसको हम पूजा करते हैं, उनको कैसे पा सकते हैं? अपनी भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा ध्यान उसमें लगा के अंत मतेषु गति, मृत्यु के समय में अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे भगवान महाविष्णु जो है उन्हीं के वहाँ जाना है, मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे भगवान विष्णु के पास जाना है, तो भगवान फिर ऊपर उनको लेके जाते हैं, उनको अपना चतुर्भुज रूप देते हैं, 4 हाथों वाला रूप। किसको? जो भी उनके भक्त है उनका वहाँ पे सबका चतुर्भुज रूप होता है विष्णुपुरी में। अच्छा, हाँ, वैकुंठ धाम, वहाँ महासुख है, वहाँ परम सुख है। वहाँ पे अच्छा। यहाँ सुख है, वहाँ परम सुख है, वहाँ। यहाँ मृत्यु है, वहाँ पे मृत्यु नहीं होता, वहाँ सदा काल के लिए। कैसे सुख है सर? कैसे, मतलब इंसान वहाँ पे कैसे जिंदगी बिताते होंगे वहाँ पे? यहाँ पे आप देखो, जैसे आप गाड़ी लेके आए तो आपको क्या हुआ? हाँ, मेरे पास गाड़ी आ गई। आपको मन का सुख मिला, और कुछ मिला नहीं। मन का सुख मिला, मेरे पास ये गाड़ी आ गई, ये महल आ गया, ठीक है। ऐसा ही जब हम ऊपर जाते हैं तो ये मन का सुख ये धरती लोक का है, लेकिन वहाँ तो परम सुख है, जहाँ पर ये सुख की कल्पना अभी तक कोई धरती लोक का मनुष्य नहीं कर पाया। अगर वो करेगा तो फिर वो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि अब वो ऊपर का वासी है। सर, ये इसे परम आनंद बोलते हैं। तो स्वर्ग लोक में, वैकुंठ धाम में रहने वाले लोग करते क्या होंगे? उनकी दिनचर्या क्या होगी सर? भाई देखो, ये जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आपके पास बहुत पैसे होता है, आप क्या करोगे बताओ? मैं तो घूमेगा फिरेगा, मौज करेगा। तो बस यही जो चीज है, यही संस्कार, यही पावर, यही एनर्जी के साथ जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप भी स्वर्ग में ऐसे यही काम करेंगे। यही करते हैं देवता। अच्छा, तो आनंद, परम, वो सारी फैसिलिटीज जो अर्थ पे है वो वहाँ पे इससे भी बढ़िया, क्योंकि सूक्ष्म जगत से ये स्थूल जगत बना है। जो आकाश, जो भी आप देख रहे हैं, पहाड़, नदियाँ, ये सब कुछ ऊपर इससे बढ़िया तरीके से, जैसे आप कहते हैं ना स्विट्जरलैंड तो स्वर्ग है, या हमारा कश्मीर एक स्वर्ग है, हिमालय स्वर्ग है, तो इससे कई गुना ज़्यादा स्वर्ग में दुनिया बढ़िया है। वहाँ पे सब आनंद में ही रहते हैं। तो फिर हम धरती पे क्यों आते हैं सर? मनुष्य का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो हमें आनंद की खोज चाहिए। मैं 5 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता, मुझे आनंद ही चाहिए। मैं दुखी होने के लिए धरती पे नहीं आया हूँ, मैं कुछ भी करके आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मेरी बुद्धि में मैं पिक्चर देख के आऊँ तो मुझे आनंद मिले, हाँ। मैं मर्सिडीज में घूम के आऊँ तो मुझे आनंद मिले। ये हमारी देह वाली बुद्धि है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब हम भगवान में बुद्धि लगाते हैं ना, तो हमें ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। भगवान का आनंद, परम आनंद, दिव्य आनंद, चैतन्य। वो कैसे? मेडिटेशन। ये भक्ति से आता है, मेडिटेशन से आता है, जब हम ध्यान उसमें लगाते हैं। गीता में क्या कहा है? गीता में ये कहा है कि जिसको ध्याओगे उसी को ही पाओगे। मतलब हमने अगर भूतों की पूजा की तो मरने के बाद भूत अपने पास अपनी योनि में ले जाएगा। हमने पितरों को पूजा तो हमारे पितृ हमें लेने आएंगे।
मृत्यु के समय पे है। फिर हमने इष्ट की पूजा की तो इष्ट अपने धाम में लेके जाएंगे। हमने अपने गुरु की पूजा की तो गुरु तप लोक में रहते हैं, वहाँ लेके जाएंगे। अगर हमने विष्णु की पूजा की तो विष्णुपुरी जाएंगे, राम की पूजा की तो साकेत लोक में जाएंगे, कृष्ण की पूजा की तो गौ लोक में जाएंगे, और शिव परमात्मा को याद किया तो परम धाम जाएंगे। ये सबसे ऊपर। तो हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारे अज्ञान के ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चाहते हैं। अगर मैंने ये देखा कि धरती का सुख ही सत्य है तो मैं तो भगवान को क्यों ही याद करूँ। मैं तो यही सोचूंगा ना कि इस जन्म में ना मिला तो अगला जन्म में करूंगा, 7 जन्म लूंगा, 100 जन्म लूंगा तुझे पाने के लिए। तो पाके ही क्या करोगे जब सब कुछ छूट रहा है, सब खत्म हो रहा है। जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि ये तो मृत्यु लोक का सुख है, ये तो खत्म होने वाला विनाशी है, तो अविनाशी सुख के बारे में सोचो ना जी। अविनाशी सुख जो कभी खत्म नहीं होता, जो अनंत काल का होता है जी, वो सुख के बारे में ज्ञान शास्त्रों में ज्ञान है। जब तुम सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनते हो तब तुम्हें वो सुख की अनुभूति होती है। तभी तुम कुछ छोड़ने को तैयार होते हो कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है। मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि मेरा आखिरी जन्म आपके, हाँ, क्योंकि इसके बाद में आने वाला नहीं हूँ धरती पे। ये आपकी कंट्रोल? यस, मेरे थॉट पे है ना, मेरे विचार, मेरी फ्री विल का कंसेप्ट क्यों आया? अच्छा, मेरे कंट्रोल में है, तभी तो जो मैं सोचूंगा वही होगा। मैं अपनी जवाबदारी खुद मेरे हाथ में है, जो मैं सोचूंगा वही होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये जैसे ये खत्म होगा ये देह, तो मैं सीधे परम धाम में जाऊंगा, परमात्मा के पास, और ये धरती लोक में दोबारा नहीं होगा। तो जब भी ये समय आएगा तब मेरा यही संकल्प कार्य करेगा और अंत मते सो गति होगी। मृत्यु के समय पे जो भी सोचूंगा वही गति होगी। इसलिए जो लोग ये सोच नहीं सकते, इसके लिए मृत्यु के बाद 13 दिन तक उसको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। हाँ, इसलिए कि वो सभी अब भूल जाए, क्योंकि अब धरती का तेरा तो ड्रामा पूरा हो गया। अब तेरी डिग्री, नौकरी, पैसा, बिजनेस सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तू बुद्धि लगा ऊपर जाना कहाँ है। कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि भाई तू अपने परलोक को सुधार ले, अगर ये युद्ध में तू जीता तो ये तेरा पूरा, ये धरती का सुख तेरा, और अगर तेरी मृत्यु हो गई तो स्वर्ग सुख तुझे मिलेगा। अच्छा, हाँ, इसलिए तू अपने परलोक को सुधार, तू डर मत, तू कपटी मत बन, तू भाग मत ये युद्ध छोड़ के, कर्म कर। तो हमें भी अपने कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म कर। बेसिकली ये एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग हो, मेरे को नहीं पता था कि इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को, लेकिन हम आखिरी 2 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम भी निकल रहा है। हम नेक्स्ट एपिसोड में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। मैं ये बुक देख सकता हूँ सर? बेसिकली ये बुक आपके है, लाइफ इन मल्टीवर्स, ये बाबूजी ने लिखा? बाबूजी ने लिखवाई है। और मैं इसके पीछे देख सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत ब्रह्मांड, हाँ, अनंत ब्रह्मांड। इसमें हम कहाँ हैं? इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ, मैं पूछना चाहूँगा हम कहाँ हैं सर इसमें? देखो, ये जैसे अनंत ब्रह्मांड में से हम कहाँ हैं, तो हमारी एक सोलर सिस्टम, हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड है ये सोलर सिस्टम, और ऐसे अनंत सोलर सिस्टम है, और कोई नहीं जानता कि हमारा पृथ्वी का नंबर क्या है। जैसे गाड़ी के बाद नंबर प्लेट होती है ना, नंबर प्लेट से पता चलता है ना कि ये कौन से देश की है, या कौन से राज्य की है, कौन से शहर की है, गुजरात की है या बाहर की है, तो उसे लाइसेंस की नंबर प्लेट। लेकिन ये तो इतने बेहद है, इसका कोई कैलकुलेशन बता ही नहीं सकता कि हम कौन से ब्रह्मांड में, कौन सी पृथ्वी में हैं, क्योंकि ऐसी अनंत पृथ्वियाँ हैं, और अनंत पृथ्वियों पे ऐसे अनंत जगहें, आत्माएं हैं जो दुनिया चल रही है, ऐसी मनुष्य सृष्टि भी है, सब कुछ है। कोई नहीं जानता कि हम कौन से ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी बापूजी ने बोला कि हम G2 में है, ग्रेट यूनिवर्स के अंदर है। ग्रेट यूनिवर्स एक नाम है जिसके अंदर हम, तो बापूजी ने यहाँ ये पर्टिकुलर इस बुक को 12 भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश में फ्री डाउनलोड रखा है हमारी वेबसाइट से, paramshanti.org से, तो इसका लिंक भी आप डाल देना, तो वहाँ से ये फ्री बुक डाउनलोड हो सकती है। और उसके अंदर बापूजी ने बताया कि G1 से G17 तक की यूनिवर्स है, जो कि हमारे एक मल्टीवर्स में अंदर है, और लाइफ इन मल्टीवर्स ये बुक का टाइटल है। और इसी के अंदर पूरी डिटेल्स बताइए कि हम लोग ऊपर से नीचे कैसे हैं, क्यों हम फंसे, क्या कारण ऐसा रहा, क्यों हमारी आत्मा का पावर लॉस हो गया, क्या सोच करने से हम लोग दुखी हो गए, अब हम क्या सोचे, स्व परिवर्तन कैसे करें, अपने मन को शुद्ध कैसे करें, अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें, हम चैतन्य थे तो हम क्यों जड़ बन गए। ये पूरी कहानी, अनंत समय की कहानी इसके अंदर समझाने की। लाइफ इन मल्टीवर्स, मतलब अगर आप भी यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़ो,
और इसीलिए हमने फ्री में रखा है कि जितनी डाउनलोड करो, जितना मर्जी शेयर करो, ये दुनिया के कल्याण के लिए। आप बेसिकली मैं ये बुक दिखा रहा हूँ, आप बेसिकली इसको फ्री में रीड कर सकते हो। इसको फ्री में रीड कर सकते हो। मेरे अगर अच्छे से बल्कि 12 भाषा में है, संस्कृत में भी है और उर्दू में भी है। देख लो आप, ये अगर आप देख सकते हो तो लाइफ इन मल्टीवर्स, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो परमशांति.org पे जाके, हिंदी और इंग्लिश में। जी। और हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो इस बुक से ही हमें मिला है, तो हम वो पूछना चाहते हैं कि क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, द टाइम ट्रेवल देखो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो समय यात्रा इस शरीर के साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर का जो है लिमिटेशन है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर हम ये शरीर के साथ अगर हम प्रकाश की गति से, व्हीकल तो है नहीं अभी हमारे पास, लेकिन प्रकाश की गति से अगर हमें व्हीकल मिल भी गया तो भी हमें 3 लाख प्रकाश वर्ष का समय चाहिए। बेसिकली इसके लिए पोर्टल्स होती है, जैसे कि हम वार्म होल कहते हैं। लेकिन वार्म होल के अंदर भी हमें जाने के लिए इतना ज़्यादा टाइनी बनना पड़ेगा। बेसिकली जो आप कह रहे हो कि क्वांटम वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, वो ये सारी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें क्वांटम वर्ल्ड को समझना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा, हमें इतना टाइनी बनना पड़ेगा, क्योंकि वार्म होल का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा टाइनी है, जो एक हम ऐसे बॉडी को लेके नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारा ना एक वीडियो है, लाइफ इन एंड्रोमेडा। लाइफ इन एंड्रोमेडा एक हमारा 1 घंटे का वीडियो है। अच्छा। जिसमें बापूजी ने बताया कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के बीच में पाथ होते हैं, और उसके अंदर आत्मा कैसे ट्रैवल करती है, विद इन अ सेकंड वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो शरीर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो टाइनी है। वो इतना सूक्ष्म है कि वहां पे सिर्फ सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ही जा सकता है। वहां पे स्थूल तत्व नहीं जा सकता। और अगर जाएंगे तो वो तो इवन बापूजी बोलते हैं कि विष्णुपुरी को भी क्रॉस करने जाएगा तो वो वहीं डाइल्यूट हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करने जाएगा तो भी वो डाइल्यूट हो जाएगा। एक मूवी आई थी एंटमैन, जिसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसमें बेसिकली वो क्वांटम वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? अपने शरीर को इतना ज़्यादा टाइनी बना देते हैं जिसके अंदर वो जाके एक मल्टीवर्स का। तो ये है, मैं खुद मानता हूँ, साइंस भी इस बात को मानता है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत, जिसको आप हिंदी संस्कृत में कह रहे हो, वो एग्जिस्ट करता है। सर, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है। और ब्रह्मांड के बाहर क्या है? देखो ब्रह्मांड, जैसे हमें बोला क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ जाते हैं, तो उसके अंदर जो 14 गैलेक्सी का एक क्लस्टर है। तो एक ऐसा दायरा है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा गोला है जिसके अंदर 14 गैलेक्सी है। उसमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारे ऐसे कई सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी एक पृथ्वी छोटी सी है। आपने पेल ब्लू डॉट का नाम सुना होगा, पेल ब्लू डॉट, जहाँ से उन्होंने वो सेल्फी ली थी पृथ्वी की, और बहुत छोटी दिखाई देती थी, बहुत टाइनी है, बहुत टाइनी डॉट टाइप थी। तो ये बताने का कि ये जो स्पेस है ना, ये पहले परम प्रकाश का बना हुआ था, और धीरे धीरे अब वो अंधकार में जाता जा रहा है। और वैसे भी अब ये इतनी दूरी है ना कि जैसे स्टार पहले सोते ही चमकते थे, आज भी हम दूर से देखते तो तारे चमकते हैं, राइट। तो ये पहले ब्रह्मांड पूरा चमकता था, पूरा सोलर सिस्टम चमकता था, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, सब कुछ प्रकाश का बना हुआ है। पर धीरे धीरे जैसे यूज होता जाता है, जैसे ब्लैक होल बनता है तो क्या होता है, वही स्टार में जब पावर कम हो जाती है वो ब्लैक होल बनता है, खत्म हो जाता है, ब्लैक होल बनता है। तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिपल बनते हैं और बिगड़ते हैं। और साइंस भी इस बात को मानती है कि हम आधे घंटे में जो बात की उतने में तो कितनी गैलेक्सियां बन के खत्म भी हो गई है ना। तो ये बनना और बिगड़ना ही चलता रहता है। जैसे मिट्टी का लोंदे में हम खिलौने बनाते हैं, आधा घंटा खेलते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो ऐसे ही ये स्पेस बनता है और खत्म भी होता है, बनता रहता है, खत्म होता है, बनता रहता है। इसमें क्रिएशन होता है, शिव, महाशिव, परम महाशिव क्रिएशन करते हैं, और वो क्रिएशन जब पावर लॉस हो जाता है तो उसको अपने अंदर समेट लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं, फिर समेटते हैं। तो ये ड्रामा कई बार चलता है। 400 करोड़ वर्ष से तो ये हमारी पृथ्वी चल रही है, और 400 करोड़ वर्ष से ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है, और कितनी बार ये पृथ्वी पे प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय होता ही रहा है। ये सभी डिटेल इसके अंदर, बुक के अंदर है। तो आप ये बुक पढ़ो, और अगर आप सच में यूनिवर्स की सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, तो पढ़ो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा इस बुक की, पर ये है इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं खुद लेके जा रहा हूँ इसकी कॉपी।
और आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, वरना हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये तो बेसिकली पूरे दिन बात कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे एपिसोड में अनंत जी को कवर करेंगे। आज का ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा सुन के। आप प्लीज़ इस पूरे एपिसोड को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मज़े लो, इस एपिसोड के मज़े लो। शुक्रिया, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो सही में जैसे अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा था, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि आप यंगस्टर है और आपके अंदर ऐसी, मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे नए श्रोता सुन रहे हैं, हमारी यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, लगभग 7.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। डेली में लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। आप आइए, सीखिए, समझिए, आत्मज्ञान अपना बढ़ाइए और अपने ब्रह्म स्वरूप को जानिए, और पूरे विश्व का जो परिवर्तन होने वाला है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारे बापूजी ने मंत्र दिया है। परम शांति, परम शांति, परम शांति।